गुड इवनिंग एवरीवन। अभी अपने अपने वीडियोस ऑन कर लो पहले फटाफट से। मेरी वॉइस आ रही है तो देखो, एक बार मुझे चैट चैट बॉक्स में यस नो कुछ बता दो फटाफट से। ठीक है, ठीक है चलेगा। मुझे अभी फटाफट से जो जो वीडियो ऑन नहीं करना है, फटाफट से वीडियो ऑन कर लो। बिकॉज ऑफ की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर ऑल आर द डिजिटल मार्केटर और आप सबको डिजिटली जाना बहुत जरूरी है। यू हैव टू फेस द कैमरा। बाकी सभी फटाफट से वीडियो ऑन कर लो। ओके चलो मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। माई सेल्फ आंचल जोशी, महाराष्ट्र नासिक से बिलोंग करती हूँ मैं। ठीक है, और थोड़े टाइम पहले मैंने अपने फॉरेवर के साथ में ये वर्क स्टार्ट किया था और अभी ईएस लेवल पे काम कर रही हूँ। ठीक है, और आज की मीटिंग ना आपका मेन टॉपिक है व्हाट्सएप। ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप क्यों यूज करना है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द बिजनेस व्हाट्सएप एक डिजिटल मार्केटर के लिए। एक बिजनेस व्हाट्सएप हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसे होता है कि हम ना प्रोफेशनली वर्क करते हैं बट हम ना कुछ चीजें प्रोफेशनली लेते ही नहीं है। ठीक है, हमारी चीजें वही रहती है जो हमारी पहले है। ठीक है, तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां पे आपका कुछ तो चेंजेस भी होने चाहिए। ठीक है, अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या कुछ नया वर्क स्टार्ट कर रहे हो तो उसे अपने अकॉर्डिंग अपने थोड़ा सा प्रोफेशनली कन्वर्ट भी होना जरूरी। ठीक है, तो आज वही चीजें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी देखिए, कुछ चीजें हैं, लास्ट में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी और अभी मैं आपको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। स्टार्टिंग हमारा टॉपिक यही रहेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस बिजनेस व्हाट्सएप। ठीक है, बिजनेस व्हाट्सएप हमें क्यों यूज करना है, नॉर्मल व्हाट्सएप से बिजनेस व्हाट्सएप में क्या ऐसे फीचर है जो हमारे डेली लाइफ में और हमारी जो वर्किंग या प्रोफेशनल वर्क में हमें क्या हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी रेडी है, आर यू एक्साइटेड? जो फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ। ठीक है, फिर मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, देखिए, होप सो आप सभी लोगों को विजिबल होगी स्क्रीन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। अभी देखिए, आपको व्हाट्सएप मीडिया को कैसे चलाना है, बिजनेस व्हाट्सएप को कैसे यूज करना है, वो चीजें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बेसिकली हम नॉर्मली नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हैं। ठीक है, नॉर्मल व्हाट्सएप में हमें कभी कभी वो फीचर नहीं मिल पाते जो हमें बिजनेस व्हाट्सएप में मिलता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क है इन सब चीजों में। रहेगा तो है तो व्हाट्सएप ही, बट क्या फर्क एक्चुअली, क्यों हमें बिजनेस व्हाट्सएप पे कन्वर्ट होना है वर्क करते हुए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम आप पहले ये पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है कन्वर्जन, सेकंड है प्रोफाइल बिल्डिंग, इम्पोर्टेंट बिजनेस टूल। ठीक है, प्राइवेसी एंड सेटिंग, अट्रैक्टिव बायो, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, अभी देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट लो या फिर आप सीधे लिख लो। लिख लोगे आपको जस्ट कन्वर्ट करना है इसे और वो चीजें आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द कन्वर्जन। कन्वर्ट योर व्हाट्सएप इनटू बिजनेस व्हाट्सएप। ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जब आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं उस टाइम पे आपको आपका डेटा रहता है बहुत सारा। ठीक है, अचानक से चेंज करोगे तो डेफिनेटली डेटा रहेगा, तो आपका ये भी डर रहेगा कि कहीं डेटा ना उड़ जाए, है ना। हाँ, डेटा उड़ेगा, डेफिनेटली डेटा जाएगा जितना भी है। तो एक काम करना, आपके घर में कोई भी अदर मोबाइल हो तो उसमें आप अपना सारा जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो ट्रांसफर कर देना और अपना जो जब बिजनेस व्हाट्सएप कन्वर्ट करोगे उसमें कुछ फीचर्स दिए होंगे वो जस्ट सेलेक्ट करते जाओ एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर उसको कन्वर्ट करो। ठीक है, और देन जब वो आप जब बिजनेस व्हाट्सएप स्टार्ट कर दोगे तो जिसके मोबाइल में आपने वो ट्रांसफर करा है वहां से लेकर अपना सारा डेटा इंपॉर्टेंट फिर से ट्रांसफर कर देना। ओके,
तो ये चीज है, यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया कि आपको अपना डेटा कैसे बचाना है। या फिर आपने बैकअप लिया तो भी बैकअप नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको फिर से व्हाट्सएप पे जाएगा तो आपको बैक जो पुरानी वाली चैट्स है जो आपकी नॉर्मल व्हाट्सएप है वो वहीं पे मिलेगी जो आपके नॉर्मल व्हाट्सएप पे, ठीक है। बिजनेस व्हाट्सएप पे आपको फिर से नहीं मिलेगा वो डेटा, ठीक है, पूरा बैकअप हो गया होगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है प्रोफाइल बिल्डिंग पर। योर प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंट्रोडक्शन। आपकी प्रोफाइल आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। जब आप कुछ भी कर रहे हो उसके टाइम पे अगर आपको किसी को बिना बताए अपना खुद का इंट्रो देना है ना, तो सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाओ, ठीक है। स्टार्टिंग हम व्हाट्सएप से ही करेंगे कि व्हाट्सएप एक जस्ट हम व्हाट्सएप का मीनिंग ही ये होता है कि हम किसी को हाय बोल रहे हैं, ठीक है, क्या चल रहा है ना। तो उससे पहले हम अपना खुद का इंट्रो दे रहे, तो इंट्रो देंगे हम हमारी प्रोफाइल से ही, ठीक है। यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल मोर अट्रैक्टिव। पहले आप अपनी प्रोफाइल को अट्रैक्टिव बनाओ, ठीक है। अट्रैक्टिव कैसे? इट इज लुकिंग गुड लुकिंग दिखनी चाहिए, इसको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये काम वो करता है जो मुझे चाहिए, ठीक है। उसके बाद में पहले ना अपना एक अच्छा सा कवर पेज लगाओ। इंपॉर्टेंट है आपके पीछे कवर पेज लगाना। अभी कवर पेज में आप क्या क्या पुट कर सकते हो, वहां पे आप वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर पुट कर सकते हो, ठीक है। आप जाके अगर पिंटरेस्ट पे सर्च कर दो वहां पे हजारों कवर पेजेस है। कैनवा में एडिट करोगे तो भी हजारों कवर पेजेस बना सकते हो, फोटोशॉप में बना सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारे एडिटिंग ऐप है जहाँ से आप अपना खुद खुद का कवर पेज बना सकते हो। उसके बाद में कुछ डिजिटल आइकन, जैसे कि मैंने लगा रखे, मेरी प्रोफाइल के पीछे डिजिटल आइकन्स लगा रखे, ठीक है। तो आइकन्स में मैंने पीछे दिख रहा है कि हाँ बाबा मैं कुछ डिजिटली काम कर, ठीक है। उसके बाद में डिजिटल एरा, ठीक है। अभी डिजिटल एरा के रिगार्डिंग कुछ डाल सकते हो आप कि पूरा कोई वर्क कर रहा है ना, जैसे कि आप ही खुद मोबाइल चला रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, खुद का कवर पेज डाल रहे हो जो अच्छा खासा विजिबल है, ब्लर नहीं है, एकदम प्रॉपरली विजिबल है, तो वो डालो, ठीक है। या फिर आप अपने कहीं सक्सेस डे में गए या फिर कहीं टीम के साथ में मिलके काम कर रहे हो, वहां पे आपने अपनी टीम का फोटो निकाला है, तो अच्छा खासा फोटो निकालो और वो डाल सकते हो। अच्छी जगह प्रोफेशनल जगह पे आपने फोटो निकाला है, बैकग्राउंड अच्छा खासा है, तो वहां पे आपने अपनी टीम के साथ में एकदम क्लियर फोटो निकाल के वो डाल सकते हो जहाँ से प्रॉपरली विजिबल होगा। वो टीम फोटो डाल सकते हो तो भी वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा कि हाँ बाबा ये अकेले काम नहीं करता, इसके साथ में इसकी टीम है, ये भी काम करता है ना। तो ये सब प्रोफेशनली काम करता है, तो इट इज टू इम्पोर्टेंट। उसके बाद में ये तो रहा कवर पेज का, जो मैंने अभी बता दिया कि आपको अपना कवर पेज कैसे प्रिपेयर करना है। सेकेंड चीज, आपको अपना खुद का फोटो प्रिपेयर करना है, ठीक है। जब भी आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो, बाहर जॉब सर्च करते हो, तो आप एक कौन सा वियर करते हो? प्रोफेशनल वियर करते हो डेफिनेटली, है ना। तो प्रोफेशनल वियरिंग में हम ना एक शर्ट पहनेंगे, है ना, प्रॉपरली। डेफिनेटली अगर मेल रहेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉपर वियरिंग करेगा, है ना, शर्ट पहनेगा, नीचे प्रॉपर फॉर्मल्स पहनेगा, है ना। और अगर गर्ल रहेगी तो डेफिनेटली वो अपना जो भी ब्लेजर वगैरह है या फिर जो भी प्रोफेशनल शर्ट्स वगैरह है वो पहनेंगे, एकदम लाइटन कलर के आप शर्ट्स वगैरह पहन के, वैसा आप एक तब आप एक अच्छा खासा फोटो निकाल सकते हो, है ना। जब आपने कुछ ब्लेजर पहना है नॉर्मली आपने अच्छा खासा वियरिंग कर रखा है, तो उस टाइम में एक अच्छा सा क्लियर फोटो निकाला। आप सबके कैमराज आई नो बहुत अच्छे हैं, जस्ट आप एक अच्छा सा फोटो क्लिक करो अपना नॉर्मल, जो लग सकता है आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल फोटोज होते हैं, है ना, उसको वहां पे डाल सकते हो। अभी मैंने मेरा जो प्रोफाइल है उसके पीछे थोड़ा सा स्क्वायर पिक करके जो मैंने मेरा प्रोफेशनल वर्किंग का है वो डाला हुआ है, जो इट इज लुकिंग प्रोफेशनली। क्यों थोड़ा सा ब्लर डाला है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्या होता है मेरे इसमें इतने सारे कॉन्टेक्ट है तो उसमें कभी कभी लीड्स भी आते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा इस बार ब्लर डाला है। तो नॉर्मली मेरा प्रोफेशनल रहता है, मेरे बाकी सब सोशल मीडिया एप्स पे सब प्रोफेशनली फोटो है, तो इसकी वजह से इट इज लुकिंग मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। आपका प्रोफाइल विजिबल होना चाहिए कि हाँ आप ही हो, वो आपका प्रोफाइल दिखना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में हाँ उसके बाद में आपको अपना नेम मेंशन करना है। कभी भी ना नेम सिंपल सा रखो, आंचल जोशी। अभी मैंने अपना खुद का नेम एकदम सिंपल सा रखा है, आंचल जोशी करके, ज्यादा उसको पीछे कुछ लगाया नहीं, इमोजी वगैरह ऐसे मत किया करो। अगर आपको प्रोफेशनल रखना है अपना एक सिंपल सा नेम रखो, कुछ आगे पीछे इमोजी रखने का जरूरत नहीं है। कोई कोई लिखता है रॉक स्टार एंड ऑल, ये लिखने की आपको क्या जरूरत है? मुझे समझ में नहीं आता कि आप एक सिंपल सा नेम लिखोगे तो सामने वाले को वो भी तो विजिबल है ना, ठीक है। और ये नेम लिखने से ना, जब जितना सिंपल रखोगे ना प्रोफाइल को उतना अट्रैक्टिव लगेगा,
ठीक है। कुछ भी इमोजीज लगाने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। जितना इमोजीज यूज करोगे ना उतना फनी दिखेगा आपका प्रोफाइल। वो ज्यादा प्रोफेशनल नहीं दिख रहा, वो फनी दिख रहा है, ठीक है। तो फनी मत बनाओ अपने प्रोफाइल को। सेकेंड चीज, डिजिटल प्रोजेक्ट लिखो। जहाँ पे अदर बिजनेस लिखना देन डिजिटल प्रोजेक्ट लिखो, ठीक है। डिजिटल प्रोजेक्ट लिखोगे वहां पे आप अपने डिजिटली काम करो, डेफिनेटली यू हैव टू पुट इट कि डिजिटल प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना लोकेशन मेंशन करना है। जो भी आपका लोकेशन है वो प्रॉपरली डालो। जहाँ पे आप डेफिनेटली अभी काम कर रहे हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो प्रॉपर डालो। जैसे मैंने नासिक महाराष्ट्र लिखा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली पर्सन आके ये देखेगा कि हाँ बाबा ये इस लोकेशन पे रहता है, सच में रह रहा है ना। तो उसे क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ये यहाँ पे सिचुएटेड है एक जगह पे, है ना। उसके बाद में अपना टाइमिंग मेंशन करो। मैंने तो 24 आवर के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे कभी भी कोई भी मैसेज करता है ना, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरे इसमें टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। बट आप अपना टाइमिंग खुद प्रिपेयर करो। वहां पे आप अपना टाइमिंग, ओपनिंग टाइमिंग और क्लोज टाइमिंग रख सकते हो कि आप मंडे टू संडे टू वीकेंड तक कब तक आप अवेलेबल, कौन से टाइम पे हो, आप इस टाइम में हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली अगर कोई नया पर्सन आपसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो रहा है तो आपको उसी टाइम पे कांटेक्ट करेगा जिस टाइम पे आप फ्री रहते हो, है ना। तो आपको भी डिस्टरबेंस नहीं रहेगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको खुद को ये चीज देखो कि क्या क्या चीजें मेंशन करनी बहुत जरूरी है, ठीक है। आप सबको होप सो ये क्लियर होगा, और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। मैं नेक्स्ट करती हूँ। इसके बाद में आपको अपना वर्किंग टाइम तो मैंने बता दिया कि आपको मेंशन करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको अपना ना एक खुद का लिंक बनाना है, ईमेल आईडी, ठीक है। वर्किंग ईमेल आईडी बनाओ, ठीक है। जो आपने फॉरएवर लिविंग में दिया है वो डाल सकते हो एज योर विश। बट इसके अलावा अगर आपके कोई अदर ईमेल आईडी आईडी हो जिससे आप काम कर रहे हो, या फिर और आपको चाहिए कि हाँ मेरा सारा डेटा जितना भी आ रहा है किसके थ्रू, तो वो सारा वहां रहे प्रॉपरली, तो आप नया ईमेल आईडी बना लो, ठीक है। तो कभी कभी कोई ईमेल से भी हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं बहुत सारे, तो ईमेल आईडी तो मैं कभी किसी को शेयर नहीं करती, बट ये जस्ट मेरा वर्किंग ईमेल आईडी है जो मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। बहुत प्रोफेशनल जगह पे मैं, हाँ मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तब मैं मेरा ऑफिशियल जो इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी है वो शेयर करती हूँ। अदरवाइज मेरे सब जगह पे ना ये वर्किंग ईमेल आईडी है जहाँ पे मुझे अलग से मेल आते हैं सिर्फ वर्क रिगार्डिंग, ठीक है। तो मैंने एक अलग से ईमेल आईडी बना रखा है, वो मैंने डाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ईमेल आईडी मेंशन करो अपना, ठीक है। इसके बाद ना आप अपना सर्वे हार्ट या गूगल फॉर्म बना लो, ठीक है। उसके बाद में अपने गूगल फॉर्म का लिंक डालना है वहां पे, ठीक है। चाहे कुछ हो ना हो वहां पे गूगल फॉर्म का लिंक दिखना चाहिए, या फिर सर्वे हार्ट का फॉर्म दिखना ही चाहिए। बिकॉज ऑफ कि आप नहीं लगाओगे तो सामने वाला पर्सन क्या समझेगा आपको कि बाबा आप इतना भी नहीं एफर्ट्स ले सकते कि आप अपना खुद का वर्किंग का, मतलब जहाँ पे आप रजिस्टर करके लिखते हो पर्सन को, आप वहां पे रजिस्टर लिंक डालो, है ना। तो अपनी रजिस्टर्ड लिंक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको अपना जो व्हाट्सएप है ना, सबसे पहले कनेक्ट करो अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से। जैसा भी हो, जो भी हो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल उससे कनेक्ट करो, ठीक है। उसके बाद में फेसबुक प्रोफाइल भी आजकल कनेक्ट हो रहा है व्हाट्सएप से, उसको भी कनेक्ट करो, ठीक है। एक अपना खुद का बिजनेस व्हाट्सएप, एक अपना पूरा सीन बिजनेस के लिए रखो, ठीक है। और वो पूरे के पूरे प्रोफेशनल ही रहने चाहिए, उसको चेंज नहीं करना है। चाहे आप अपने पर्सनली आप कुछ अलग से बना सकते हो, बट ये जो रहेगा वो बिजनेस के लिए रहेगा, ठीक है। वहां पे आप अपना खुद का इंस्टाग्राम आईडी मेंशन होना चाहिए, क्योंकि पर्सन ना वो सबसे ज्यादा क्लियरिटी उन्हें तब आएगी ना जब आपका वो इंस्टाग्राम आईडी दिखेगा। आपको बिना कुछ पूछे वो पर्सन अपने आप मैसेज करेगा, और वो आगे पूछने के लिए डेयर करेगा आपसे कि भाई ये काम किया है मुझे बता, है ना। तो वो किस तरीके से करेगा, जब आपका इंस्टाग्राम आईडी दिखता है कि इसका कितना रीच आउट है, इसके कितने लोग हैं, ठीक है। वो अगर यहाँ पे लिंक्डइन अकाउंट होता है ना तो डेफिनेटली मैं लिंक्डइन अकाउंट को यहाँ पे कनेक्ट करती। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लैरिटी लिंक्डइन से होती है, ठीक है, कि भाई यहाँ पे कितने प्रोफेशनल हो, ठीक है। और सेकंड प्रोफेशनलिटी सबसे ज्यादा पब्लिक आपको मिलेगी इंस्टाग्राम से। तो वहां पे वो सेकंड प्रोफेशनल देंगे कि आपको आप कितने प्रोफेशनल हो, आप क्या हो, कैसे हो, वो सारा कुछ आपका डेटा इंस्टाग्राम देगा, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना है। उसके बाद में आपका बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कि आपको एक बायो के लिए मैंने स्पेशल स्लाइड बनाई है जहाँ पे आपको बायो कैसे बनाना है वो तक मैं आपको क्लियर करूंगी, ठीक है।
बायो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो पुट करो और बायो प्रोफेशनली पुट करो कि आप क्या कर रहे हो और क्या वहां पे आपका एक हेल्पिंग नेचर दिखना चाहिए, ऐसा बायो बनाओ। ठीक है, अभी मैं वो आगे बताने वाली हूँ। आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्लियर हो रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट है बिजनेस टूल्स। ठीक है, अब जाते हैं हम सेटिंग्स में। हमेशा आप अगर सेटिंग्स में जाओगे बिजनेस टूल में, हमें ग्रीटिंग मैसेज करके आएगा। ठीक है, आप जब जाओगे ना बिजनेस प्रोफाइल में, तो वहां पे आपको कुछ ग्रीटिंग्स मैसेज वगैरह दिखेंगे। देखिए, आप जब मैसेजिंग में देखते हो वहां पे ग्रीटिंग मैसेज दिखता है। तो वहां पे ना जो भी इंसान आपको फर्स्ट टाइम मैसेज करेगा ना, अगर आप ऑन नहीं हो या हो, आपको अपने आप मैसेज आएगा, वो बंदे को अपने आप मैसेज जाएगा। ठीक है, तो आपको उसका टेंशन है, वो उतने टाइम के लिए रुक जाएगा कि हाँ भाई ये इंसान बिजी है, या फिर ये जो भी वर्किंग पर्सन है वो बिजी है, बट थोड़ी देर बाद मुझे कांटेक्ट कर ही लेगा। ग्रीटिंग मैसेज ऐसा रखो ना कि सामने वाले को लगे कि हाँ मैं थोड़ी देर में कांटेक्ट करने वाले, यू हैव टू वेट। ठीक है, ऐसा करके ग्रीटिंग मैसेज डालो, और उससे पहले अपने बारे में इंट्रो डालो वहां पे कि माई सेल्फ दिस और दैट, आई बिलोंग फ्रॉम दिस और दैट, एंड देन उसके बाद में ग्रीटिंग मैसेज डालो, यू हैव टू वेट फॉर दिस मिनट, वी विल कनेक्ट विद यू सो सून, ऐसे कुछ तो। ठीक है, ऐसा ग्रीटिंग मैसेज डालो जो प्रॉपरली हो, इमोजीज ना हो उस ग्रीटिंग मैसेज में, नॉर्मली डालो। ठीक है, उसके बाद में क्विक रिप्लाईज। बिजनेस टूल में सबसे बेस्ट चीज है क्विक रिप्लाईज। हमें दिन में 10 पीपीटी शेयर करने पड़ते हैं, हमें दिन में 10 बार इधर उधर मैसेजेस करने पड़ते हैं। इसको वेटिंग का मैसेज डालो, उसको कनेक्शन का मैसेज डालो, है ना, उसको हमारी व्हाट्सएप लिंक ही शेयर करनी है ना। तो उस टाइम में इतना स्टक हो जाता है ना, इधर से कॉपी करो, फिर से जाके पेस्ट करो, यहाँ जाके ये सीनियर का नंबर सर्च करो, वहां जाके उसको जाके पेस्ट करो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। 100% बोलो, आपका आधा घंटा ना दिन का, आधा या 1 घंटा टाइम पास होता है इधर उधर कॉपी पेस्ट करने में। ठीक है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज है क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज में ना अपना जितना भी मैसेज है ना, कॉपी करो, एक बार में क्लिक करके क्विक रिप्लाईज में एक जस्ट हैश आता है, एक सिंबल करके, वो सिंबल मेंशन कर दो, उसको क्लिक करोगे आपके सारे रिप्लाईज अपने आप ओपन हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, जब आप पर्सन का चैट बॉक्स में जाते हो वहां पे अगर आप वो सिंबल सेलेक्ट करते हो, सारे क्विक रिप्लाईज अपने आप में आ जाते हैं। वो क्लिक करोगे, ओपन करोगे, सेंड, डायरेक्टली सेंड हो जाएगा। ठीक है, आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा इधर उधर कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, किसी को कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है। आपका आधे से ऊपर काम इजी हो जाता है क्विक रिप्लाई से, क्योंकि ये लास्ट में 1 महीने से कर रही हूँ। मुझे इतना मतलब पर्सन को मैं इतना टाइम देती ही नहीं हूँ सोचने के लिए। अगर उसने मुझे मैसेज किया है ना, तो डेफिनेटली मैं उसको 2 मिनट में वेटिंग का मैसेज डाली, यू हैव टू वेट फॉर अ हाफ आवर, वी विल एड यू इन दीज और दैट बैचेस। और फिर जब भी उसका टाइमिंग हो जाता है, मैं उस टाइमिंग में जस्ट क्विक रिप्लाईज में जाती हूँ, वो सिंबल सेलेक्ट करती हूँ, एंड देन डायरेक्टली उसको भेज दिया जाता है मैसेज। ठीक है, उसके बाद में लेबल्स। ठीक है, अभी यहाँ पे है तो बहुत सारे फीचर्स है, आप देख भी सकते हैं, बट ये जो इम्पोर्टेंट फीचर है जो एक डिजिटल मार्केटर के लिए इम्पोर्टेंट है, वो अभी चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, इसके बाद में है लेबल्स। लेबल्स इज अ टू इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपके पास में आपकी पूरी टीम है, आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, आपकी टीम में किसके पास में क्या चल रहा है, ये किसका, ये पर्सन किसका है, किस टीम से है, क्या है, आपको बहुत कंफ्यूजन होता है ना। लेबल्स बना लो, यहाँ बिजनेस व्हाट्सएप व्हाट्सएप में लेबल्स का ऑप्शन दिया हुआ है, वहां पे आप सब तरफ लेबल्स बना सकते हो, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ बाबा ये कलर का लेबल इस पर्सन का, या फिर वहां पे लेबल सर्च भी करने का ट्राई आता है कि आपने कितने लोगों का क्लोजिंग किया है, कितने। और ये ना सबसे बेस्ट होता है डेटा निकालने में, कि हमारा जो दिन का या फिर महीने का डेटा होता है ना, सारा एक साथ में निकालेगा कि कितने का क्लोजिंग हुआ है, कितने का हमने फॉलो किया, कौन कौन से पर्सन रहे, वो सारा डेटा वहां तक आ जाएगा। ठीक है, तो लेबल्स इज टू इम्पोर्टेंट, ये सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, जस्ट अपना बिजनेस व्हाट्सएप जब भी ओपन करो एक बार छान मारना। ओके, उसके बाद में आता है प्राइवेसी एंड सेटिंग्स। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्राइवेसी क्या होनी चाहिए, आपकी सेटिंग्स में क्या होनी चाहिए। इस आप बिजनेस व्हाट्सएप चला रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ ओपन कर लो, जरूरी नहीं है आप सब ओपन करो, कुछ चीजें हैं जो प्राइवेटली भी रखनी है। ठीक है, जैसे कि आपका लास्ट सीन और ऑनलाइन नो बडी कर दो। क्यों? क्योंकि आपका लास्ट सीन रहेगा तो डेफिनेटली, हाँ एज योर विश, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, बट मेरा तो लास्ट सीन और ऑनलाइन दोनों नो बड़ी है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द क्या होता है, अगर हम लीड पे या फिर कभी भी किसी भी
प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ना, अगर वो व्हाट्सएप से कनेक्ट है तो कोई भी किसी भी टाइम कॉल करेगा, मैसेज करेगा। और अगर हम ऑनलाइन दिखे तो इस टाइम में क्या होता है कि वो नो बडी का ऑप्शन रहेगा, तो डेफिनेटली सामने वाले को पता ही नहीं मैं ऑनलाइन हूँ, है ना। तो ऑनलाइन ही नहीं है तो वो मैसेज करेगा ही नहीं उस टाइम पे। जिस टाइम पे मैं जाऊंगी ऑनलाइन, हाँ उसने उसको लगेगा कि हाँ बाबा मैं मैसेज डाल के रख देता हूँ, और हमें देखना नहीं देखना लास्ट सीन हमने कब किया कब नहीं, तो वो दिखेगा ही नहीं। तो कोई इस चीज का लेट नाइट तक हमें कोई परेशान नहीं करता। इसका बेनिफिट ये है, मेरे तक तो अभी तक यही बेनिफिट हुआ है कि मेरा लास्ट सीन और ऑनलाइन दोनों नहीं विजिबल है। उसके बाद में अबाउट, अबाउट एवरीवन करो, ठीक है। अबाउट हमेशा एवरीवन, जो आपका बायो है वो एवरीवन होना चाहिए, चाहे कोई प्रोफाइल विजिट करे ना करे, बट आपका बायो सबको दिखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां से आपका काम पता चलता है। उसके बाद में माई स्टेटस, आपका स्टेटस आपके कांटेक्ट में ही रखो, ठीक है, जरूरी नहीं आप सबको करो, कांटेक्ट में रखो। आप चाहो तो कर सकते हो, वैसे अगर आप डेली सिर्फ प्रोफेशनली चीजें डाल रहे हो तो कर सकते हो, बट कभी कभी क्या होता है हम कुछ बिना भूले कुछ हाइड करने के बजाय हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं पर्सन को, तो हम भूल जाते हैं, उससे हमारा कभी कभी नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो हमारी प्राइवेसी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है, तो माई कांटेक्ट कर लो। उसके बाद में रीड रिसिप्ट ऑन ऑफ कर लो, अगर आप चाहते हो कि हाँ बाबा आपके मैसेजेस गए हुए किसी को ना दिखे, या किसी ने हमें मैसेज किया है तो वो भी ना दिखे, या फिर आप किसी के स्टेटस विजिट कर रहे हो तो भी ना दिखे, तो रीड रिसिप्ट आप बंद कर सकते हो, एज यूर विश, डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे करो। बिकॉज ऑफ कि मेरा तो रीड रिसिप्ट भी ऑन है, ऑफ है सॉरी। उसके बाद में प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल एवरीवन करो और माई कांटेक्ट करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। गर्ल्स तो मोस्टली माई कांटेक्ट ही करें, ठीक है। बॉयज आप कर सकते हो एवरीवन में, बिकॉज आपकी आपका कोई चांसेस नहीं रहता है कुछ कोई गलत वे से यूज करे, बट गर्ल्स का प्रॉब्लम यही होता है। तो गर्ल्स प्लीज आप अपना प्रोफाइल माई कांटेक्ट करें, बिकॉज ऑफ मेरा खुद का प्रोफाइल माई कांटेक्ट है। जब तक मैं वो इंसान को कांटेक्ट में नहीं लाती हूँ, मुझे उससे इवन मैं पीपीटी शेयर करने के बाद में कांटेक्ट बनाती हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद में माइक कांटेक्ट करने के बाद में मैं उसे मेरा प्रोफाइल उससे दिखता है, ठीक है। उसके बाद में कॉल्स, ये देखो हम कभी कभी लीड पे काम कर रहे हैं, फिर कहीं पे भी काम कर रहे हैं, वहां पे हम साइलेंट अनरोल कॉल करें, क्योंकि क्या होता है इतने कॉल आएंगे, इतने कॉल आएंगे ना, आप इतने परेशान हो जाओगे अगर वो कंटिन्यूअसली कॉल बजते रहे ना, इतना इरिटेट हो जाओगे, तो सीधा सा उसे साइलेंट कर दो अननोन कॉल को। जो भी अननोन नंबर से कॉल करेगा ना, सीधा साइलेंट मोड पे, हमें पता ही नहीं चलेगा उसने कॉल किया, ठीक है। और उन उस इंसान को हमें कॉल नहीं उठाना है जो भी अननोन वे से हमें कॉल करता है। हाँ हमें पता है कि ये अननोन है और ये कोई लड़की दिख रही है, अगर गर्ल्स है तो डेफिनेटली गर्ल्स फिर कॉल बैक करे, अगर बॉय है तो डेफिनेटली बॉयज आप कॉल बैक करें, ठीक है। बट अगर कोई अपोजिट जेंडर से कोई पर्सन हुआ तो प्लीज पहले उसकी प्रोफाइल विजिट करे, देन उसको देखे, उसको मैसेज करके पूछे कि हाँ जी आपने कॉल किया था क्या नहीं, एंड देन उसके बाद में ये प्राइवेसी रखें, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब सो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड बताती हूँ। अभी मेन चीज पे आते हैं, अट्रैक्टिव बायो। सबका मेन प्रॉब्लम यही आता है कि मैम बायो क्या रखी, बायो क्या होना चाहिए। बायो इज टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोफाइल, क्योंकि हमेशा हमें क्लैरिटी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्लैरिटी आपकी बायो से मिलेगी, ठीक है। आप क्या करते हो वो एक्चुअली वो वहां से मिलेगी, और ये बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इट मीन्स कि मतलब ये सबके लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हाँ बाबा ये सच में कुछ काम करता है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में बायो शोज योर हेल्पफुल नेचर बट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड। हेल्पफुल नेचर इन द सेंस कि नहीं इतना भी ग्रेटफुल हो जाओ आप सबके लिए गिड़गिड़ाओ कि आओ भाई हमारे साथ पे काम कर लो, ऐसे नहीं है। यहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस है ना, तो हमें भी एक हेल्पफुल नेचर रखना है कि हाँ हम आपको हेल्प कर सकते हैं, चीजें सपोर्ट कर सकते हैं कि आप ये चीज करो, ठीक है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो अपना कि हाँ बाबा हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे, बट मेहनत आपको करनी है, ठीक है। ऐसा बायो बनाओ। उसके बाद में बायो बिकम्स एंड नॉट मोर देन 2 लाइन्स, मतलब 2 लाइन से ज्यादा बायो हुआ ना, मैं तो बोलती हूँ कोई भी इंसान ना, अगर आप ऐसे लिखते हो ना, आई कैन हेल्प यू द स्टूडेंट हाउसवाइफ, फिर वो इतना स्टूडेंट हाउसवाइफ देगा हु वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, इतना पड़ेगा वो सिर्फ। अगर आप 4 लाइन का लिखोगे ना इतना लंबा चौड़ा, कोई नहीं पढ़ता बायो, ठीक है। जस्ट छोटा सा बायो रखो जो सबके लिए विजिबल हो और प्रॉपरली छोटी सी चीजें। हाँ बायो में ना इमोजीज यूज करो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव चीज है, बायो में इमोजीज होनी ही चाहिए। इवन आप सोशल मीडिया पे भी कर रहे हो ना, इंस्टाग्राम या कहीं पे, उसके भी बायो में इमोजीज होनी चाहिए, उससे काफी चीज। और इमोजीज ऐसे नहीं कि आपको स्माइली इमोजीज डालो,
स्माइली कभी नहीं डालने की, कभी नहीं, ठीक है। स्माइली बहुत अलग सा इफेक्ट देती है, स्माइली नहीं डालना कभी भी। हाँ, लास्ट में एक जस्ट नॉर्मल स्माइलिंग डाला है तो इट, आपने पूरे प्रॉपरली पूरा प्रोफेशनल से लेकर लास्ट में सिर्फ एक स्माइली डाला है तो अलग चीज है। बट बीच बीच में आपने कहीं हार्ट डाल दिया, कहीं स्माइली डाल दिया, कहीं कुछ रेड रेड डाल दिया, नहीं, आप किसी को अर्जेंसी नहीं क्रिएट करो, किसी को आप कुछ बता नहीं रहे हो कि आप सिर्फ हार्ट डालो या फिर कुछ भी डालो, नहीं, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। सिंपल सा डालो, ठीक है। और ज्यादा हार्ड वर्ड मत यूज करो, अब लैंग्वेज बहुत हार्ड यूज करो कर लोगे, कहीं चैट जीपीटी पे जाके सर्च कर लिया, एआई सर्च कर लिया, वहां पे जाके इतने हार्ड वर्ड डाल दिए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा किसी को कि भाई ये कहना क्या चाहता है एक्चुअली। अब कहना क्या चाहते हो, कभी कोई अगर किसी को पता ही नहीं चले ना, पर्सन कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वो चाहकर भी नहीं अप्लाई करो, ऐसा चीज रखो ना। और कि वो अट्रैक्टिव भी दिखे, सिंपल रहे, सिंपल लैंग्वेज दिखे, और जहाँ पे आप लोगों को हेल्पफुल नेचर से लोगों को बोल रहे हो कि हाँ हम आपको हेल्प कर सकते हैं वर्क करने के लिए। ओके, जैसे कि मैंने मेरा बायो अभी तक करा था, आई कैन हेल्प स्टूडेंट्स, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, एम्प्लॉय, वर्किंग पर्सन हु वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, जस्ट ये रखा है मैंने। और लास्ट में जस्ट मैंने इंडिपेंडेंट में इमोजीज डाला है, ठीक है, जस्ट ये मेरा बायो है। उसके बाद है इम्पोर्टेंस, बिजनेस व्हाट्सएप की क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि हम कभी कभी जान लेते हैं कि हाँ बाबा बिजनेस व्हाट्सएप चलाना है, फिर बनाना है, बट इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों चलाना है हमें, रीजन भी तो पता होना चाहिए ना। तो पहली चीज तो क्लैरिटी मिलती है, ठीक है, आपके बारे में क्लैरिटी मिलती है किसी और को, ठीक है, आप खुद को इंट्रो करते हैं। उसके बाद में इजी टू हैंडल एंड यूटिलाइज योर टाइम, आपका जो टाइम वेस्ट हो रहा है ना इधर उधर कॉपी पेस्ट करने पे, या फिर आपके बहुत सारी चीजें जो स्टक हो रही है कि इधर से ये डेटा उधर डालो, उधर से आधा तो टाइम आपका इधर उधर डेटा करने में चला जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि किसी को अगर किसी सीनियर में अगर कोई ट्रेनिंग मांग ली तो हाँ, आपको इधर से कॉपी पेस्ट करके उधर डालना पड़ता है, ठीक है। ग्रुप की तो बात अलग है, ग्रुप में हम कुछ रिप्लाईज नहीं कर सकते, उसका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पे ये चीज है, हैंडल इजीली होता है ये चीज, मतलब वहां पे बहुत सारी चीजें इजीली बताई जाती है। और उसके बाद में आपको बहुत सारी मतलब पर्सन को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है फॉर योर वर्क, आप क्या करते हो उसका आधा से ऊपर तो इन्फॉर्मेशन आपके प्रोफाइल ही दे देगा, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कम क्वेश्चन, बट उससे पहले वो आपकी प्रोफाइल विजिट करेगा, वहां पे उसको आधे से ऊपर क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, ठीक है। और इंफॉर्मेशन भी उसे काफी मिलेगी, और इसके साथ में आपका बिजनेस क्या है, आप क्या काम करते हो, आप कैसे काम करते हो, आधे से ऊपर आप कितना अर्निंग करते हो, वो अंदाजा लगा लेगा कि हाँ बाबा ये इसकी प्रोफाइल इतनी अच्छी खासी है, काफी अच्छे लेवल तक जा चुका है ये, तो मतलब डेफिनेटली कुछ अच्छा ही कर रहा है, मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ट्रस्ट ट्रस्ट बढ़ जाता है पर्सन का हमारे वर्क के ऊपर, ठीक है। इसलिए बिजनेस व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी ये चीज कीजिए। और होप सो आप सबको ये चीजें पता चली होगी, आपने बहुत अच्छे से सीखा भी होगा कुछ नया। और आपका एक टास्क है जो मैं आपको देने वाली हूँ, और जितने भी सीनियर्स है अपनी, जितनी भी आपकी टीम है, आपको सीनियर्स को ये टास्क रहेगा, इवन मैं खुद भी, मैं खुद अपनी टीम की विजिट करूंगी कि आपने कल तक अपना ये व्हाट्सएप बनाना है अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफाइल, ठीक है। मैंने जितने पॉइंट्स बताए उस अकॉर्डिंग आपको वो प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। मेरी जितनी टीम है जो ये देख रही है अभी, ये ट्रेनिंग अटेंड कर रही है, उनको भी ये टास्क दिया जाता है कि आप सभी को ये ऐसा प्रोफाइल बिल्ड करना है कल तक, ठीक है। और जो भी सीनियर्स अपना खुद का प्रोफाइल अगर ऐसा नहीं हो, वो भी ऐसा प्रोफाइल बिल्ड करे और अपनी टीम का भी करवाए, और विजिट करे अपनी टीम को कि हाँ उन्होंने बनाया, नहीं बनाया, उन्हें हेल्प करिए वैसे बनाने में। बिकॉज ऑफ आप जैसे जैसे मैं एक एक लूंगी ना प्रोफाइल, अभी तो मैंने सिर्फ व्हाट्सएप लिया है, ऐसे तो आपको 7+ जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं उनका प्रोफाइल आपको चेंज करना है, ठीक है। आज सिर्फ व्हाट्सएप का करते हैं, नेक्स्ट हम बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स लेंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको हर एक सोशल मीडिया ऐप का कैसा प्रोफाइल बिल्ड करना है वो मैं आपको इसी अकॉर्डिंग बताऊंगी, ठीक है। मेरी तरफ से इतना ही रहेगा, थैंक यू सो मच। आप सबने मुझे सुना, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबको ट्रेनिंग भी देके। तो आप सभी लोग को क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो?
ओके रुक जाओ मैम, आपका सबका माइक माइक ये करके। ओके आप सभी अब अनम्यूट कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो फटाफट से पूछ लो मुझे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैं पूछ रहा था मतलब जैसे कि हिंदी में कैप्शन लिख सकते हैं कि नहीं अपने बायो में। हिंदी में हाँ लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका अभी का जैसे कि डिजिटल एरा है ना, और ये डिजिटल मार्केटिंग जो है ना, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग बोल सकते हैं, वो अभी ना एक एमबीए स्टडीज में, और एमबीए स्टडीज मोस्ट ऑफ द इंग्लिश वर्डिंग में यूज करी जाती है, ठीक है। तो अगर आपको और प्रोफेशनल बनना है, बिकॉज ऑफ कि आपको कभी ना कभी तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, है ना। आप हिंदी में डाल सकते हो, नो इश्यू, बट उससे आप एक अपना अगर प्रोफेशनल बिल्डिंग करना चाहते हो, अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे लोग हैं जो हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो फिर कर सकते हो। बट आपके इसमें ऐसे लोग हैं कि आप अननोन सर्कल पे काम कर रहे हो, लिंक्डइन पे या फिर कहीं पे भी काम कर रहे हो, डेफिनेटली वो आपके प्रोफाइल को विजिट करेगा, तो आपकी प्रोफाइल उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखेगी, क्योंकि उनको लोग उन लोगों को ना हर एक चीज प्रोफेशनली चाहिए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, ठीक है। इसलिए अपना प्रोफाइल रहे जब तक इंग्लिश में ही रखो, ठीक है। और हाँ, इंग्लिश में टाइपिंग करके हिंदी में लिख रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। बट रखो ऐसे प्रॉपरली हिंदी फॉन्ट में करोगे तो अलग चीज रहेगी, मतलब हिंदी लैंग्वेज में प्रॉपरली लिखोगे तो फिर मुझे नहीं लगता इतना अट्रैक्टिव दिखेगा मेरे हिसाब से। और किसी को कुछ पूछना है? चलो आप सभी को ना मैं क्विक रिप्लाईज के बारे में बता दूंगा, अगर आपको किसी को पता है नहीं, आप सभी को पता है कि क्विक रिप्लाईज वाला चीज क्या है, मुझे एक बार चैट बॉक्स में या कोई अनम्यूट करके बता दो तो फटाफट से, कि क्विक रिप्लाईज कैसे करते हैं। देखिए ये चीज बहुत आसान कर देगी काम, बहुत मतलब 100% आपका काम आसान कर देगी। क्योंकि क्विक रिप्लाईज वाला पता है कि आप सबको सभी को कि क्या फायदा होने वाला है क्विक रिप्लाईज करने से। ट्राई नहीं किया इससे कभी। ठीक है चलो मैं बता देती हूँ क्विक रिप्लाईज क्या है। फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके देखिए आप जब यहाँ पे जाते हो, अभी मैंने ये सेलेक्ट करा, मेरे क्विक रिप्लाईज ओपन हो गए, ठीक है। मेरे आधे से ऊपर क्विक रिप्लाईज ऐसे हैं, बट ये चीज ग्रुप में नहीं होती। हाँ ग्रुप में अगर आप करोगे ना क्विक रिप्लाईज कोई भी नहीं आएगा, वो सेलेक्ट ही नहीं होता है। ये देखो आया। अगर मुझे पीपीटी शेयर करनी है, अभी मैं ग्रुप में करके देखू। किसी पोस्टर के साथ अगर सेलेक्ट करना हो तो वो नहीं हो रहा है। पोस्टर के नीचे अगर लिखोगे ना किसी ग्रुप में, तो वो सेलेक्ट नहीं होता है। अगर आपको डालना है तो चाह कर भी नहीं कर, ये है फायदा क्विक रिप्लाईज का, आपका आधे से ऊपर काम। अभी समझा? क्लियर हुआ? ठीक है फिर मीटिंग एंड करते हैं।